आदाब नाजरीन, रोशनी टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा जिस वक्त भी सुबह को या शाम को अपने घर से निकलकर मस्जिद की तरफ जाता है तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत की मेहमानी का सामान तैयार करवाते हैं। वो जितनी मर्तबा भी सुबह या शाम को जाए। आगाज़ करने से कबल नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। गैर कानूनी शराब व गांजे की मुंतकिली के अलावा मिलावटी सेंधी पर इम्तना आयद कर जिले में तूफानी दौरा करते हुए इंचार्ज वजीर जूपल्ली कृष्णा राव ने कई इफ्तिताही तकारीब में की शिरकत व अहदेदारों को जारी किए अहकाम। कामारेड्डी शहर के जीवनदान स्कूल में पेश आया वाक़या काबिल अफसोस। रियासती हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने जांच पड़ताल के बाद अवाम तक इत्तलात पहुंचाने की सहाफ़ियों से की अपील। माधवपुर कस्तूरबा गांधी स्कूल का आर्मूर एमएलए पी राकेश रेड्डी ने अचानक तनफी अमल में लाते हुए मिनी गुरुकुल में फराहम करदा खिदमात पर किया खुशी का इजहार। हिंदुस्तानी सकाफत में जन्म देने वाली योगासन पर दुनिया के दीगर मुमालिक अमल आवरी कर रहे हैं। रियासती सतह के योगा मुकाबलेजात के इफ्तिताही प्रोग्राम से रूरल एमएलए भूपति रेड्डी ने किया इजहार। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ज़ेर एहतमाम 14 अक्टूबर को निज़ामाबाद में वक्त तरमीमी बिल के खिलाफ अज़ीमुल शान एहतजाजी जलसा आम इस्तक़बालिया कमेटी तश्कील। पूर्व में साबिक़ा वज़ीर बालकोंडा एमएलए वेमुला प्रशांत रेड्डी की वालदा की बरसी का किया गया एहतमाम। मुख्तलिफ अफराद ने पेश की खराज अक़ीदत। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट मुख्तलिफ मुतालबों के साथ रियासती तेलंगाना बार फेडरेशन के ऐलान पर जिले बिकला ने किया एहतजाज। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। शिकायत कुनिंदगान से मुतल्लिक़ा मसाइल को हल करने के लिए प्रजावानी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाने का जिला कामारेड्डी कलेक्टर आतिश संगवान ने किया इजहार। जिला कामारेड्डी कलेक्टर दफ्तर में अवामी मसाइल के हल के लिए प्रजावानी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें अवामी मसाइल के हल के लिए 74 दरख्वास्तें मौसूल हुई। इस मौके पर कलेक्टर ने कहा कि जिले के अवाम को दरपेश मसाइल को हल करने के लिए इनेकाद अमल में लाए जाने वाले प्रजावानी प्रोग्राम में मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम उनसे मुतल्लिक़ा शिकायतों को हल करने के लिए दी जाने वाली दरख्वास्तों को जिम्मेदार अहदेदारान बारीक बीनी से जायजा लेते हुए हल करने का इजहार किया। कलेक्टर ने कहा कि अवाम की जानिब से दी जाने वाली दरख्वास्तों का फौरी तौर पर जायजा लेते हुए हल करने के लिए जिम्मेदार अहदेदारान को हिदायत जारी की। इस प्रोग्राम में एडिशनल कलेक्टर श्रीनिवास रेड्डी, जेपी सीईओ चंद्र नायक, जिला डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफिसर श्रीनिवास राव, जिले के अहदेदारान के अलावा मुख्तलिफ महकमे से ताल्लुक़ रखने वाले अहदेदारान मौजूद थे। माकलूर मंडल के येलिया नायक तांडा में वाक़े मिनी गुरुकुल स्कूल का आर्मूर एमएलए राकेश रेड्डी ने अचानक तनफी अमल में लाई गई। आर्मूर एमएलए पी राकेश रेड्डी माकलूर मंडल येलिया नायक तांडा में वाक़े मिनी गुरुकुल स्कूल का अचानक तनफी अमल में लाते हुए स्कूल में तुलबा के नज़्म व ज़ब्त पर अमल आवरी का मुशाहिदा करते हुए इत्मीनान का इजहार किया और कहा कि अब तक किए गए मुशाहिदे के तहत स्कूलों में मिनी गुरुकुल स्कूल की खिदमात अंजाम देने वाले असातिज़ा साहिबीन की कारकर्दगी बेहतरीन होने के बायस उन्हें मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि स्कूल के लिए ज़रूरी चीज़ें और खेलों के लिए दरकार आलात दिलाने के लिए कोशिश करने का इजहार किया। बाद अज़ा एमएलए ने माधापुर में वाक़े कस्तूर
भा गांधी स्कूल का मुशाहिदा करते हुए उन्होंने ग़िज़ाइयत से भरपूर खुराक देने के अलावा तालिबात को माशरे के तईं शऊर बेदारी अमल में लाने का इजहार किया। जिले के कोट गली में वाक़ प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी चेयरमैन के रविंदर रेड्डी की सदारत में इजलास का किया गया इनेकाद। जिले के कोट गली में वाक़ प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी चेयरमैन के रविंदर रेड्डी की सदारत में इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर चेयरमैन के रविंदर रेड्डी ने कहा कि इजलास में मंजूर किए गए करारदार के तहत किसानों को बेक वक्त कर्ज़जात बिना किसी शराइत के माफ किए जाएं और रैतु बंदी स्कीम के तहत हुकूमत हर एक किसान को 3 एकड़ 15,000 रुपये वादे के मुताबिक अदायगी अमल में लाए जाए और इससे पहले वाली बेकायदगियों पर फौरी तौर पर रद्द अमल जाहिर करते हुए किसानों के साथ इंसाफ करने का मुतालबा किया। इस प्रोग्राम में संगम के डायरेक्टर संतोष बी रामराज, नरेंद्र, नीलिमा, मौजे के किसान सोसाइटी सेक्रेटरी पी वंशी कृष्ण, संगम का अमला व दीगर मौजूद। మొత్తం 673 మందికి మేము రుణమాఫీ ప్రపోజల్ పంపడం జరిగింది। అందులో 419 మందికి ఇంకా రాలేదు। మాకు మొత్తం ఫస్ట్ ఫేజ్లో 46 లక్ష టోటల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ 3,13,41,717 రూపాయలు ఉండే 673 మందికి ఉండే ఇది ఫస్ట్ ఫేజ్లో మాకు 46,39,007 రూపాయలు వచ్చింది। సెకండ్ ఫేజ్లో 27,48,986 రూపాయలు 46 మందికి వచ్చింది। థర్డ్ ఫేజ్లో 29,50,962 రూపాయలు 30 మందికి వచ్చింది। ఇంకా 419 మందికి రావాల్సి ఉంది। అలాగే 2,10,30,37,862 రూపాయలు ఇంకా మాకు రావాల్సి ఉంది। सालूरा मंडल के प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी में महाजना सभा इजलास का किया गया इनेकाद। सालूरा मंडल के प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी में महाजना सभा इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर किसानों से मुतल्लिका ज़राई कर्ज़जात को हुकूमत की जानिब से फौरी तौर पर माफ़ करने के लिए करारदार की मंजूरी अमल में लाई गई और सोसाइटी में जमाशुदा अखराजात के बारे में वजाहत किया गया। इस इजलास में सालूरा सोसाइटी चेयरमैन ए जनार्दन, वाइस चेयरमैन संदीप रेड्डी, डायरेक्टर भूमन्ना, एम गंगाराम, बी साइलू, देविंदर पटेल, संगम के सेक्रेटरी बसवंत राव के अलावा किसानों ने शिरकत की। ఆమోదం తెలిపి అది వచ్చేటట్టు కూడా చేస్తాం, దాంట్లో పెడతాము। మరియు సోయ కాటలు కూడా అతి త్వరలోనే స్టార్ట్ చేస్తాము। అసలు రేటు కింద ఏదైనా డిఫరెంట్ ఉంటే కనుక తొందరగా అయ్యేటట్టు చూస్తాము। మరి అతి త్వరలో వడ్ల కాటలు మరి 500 బోనస్ కూడా ఇచ్చేదాన్ని కూడా ఇస్తున్నారు కాబట్టి దాన్ని కూడా ఆమోదం తెలిపి దాన్ని చేసుకుంటాము। ఏదైనా కానీ మీకు అన్ని వేళలా సాయం అందించినట్టు మా యొక్క సొసైటీ ఎప్పుడు కూడా అన్ని విధాలుగా మా డైరెక్టర్లు కానీ మీ అందరి యొక్క అభిమానంతో ఇంతవరకు జరిగినాము। బహుశా ఇది ఆఖరి మీటింగ్ కావచ్చు, నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఎలక్షన్స్ వస్తాయి। भीमगल मंडल के मराकज पर जारी भीमगल अर्बन व रूरल सतह स्कूल में खेलों के मुकाबले जात दूसरे दिन भी जारी। भीमगल शहर में वाक़े कुरुशी स्कूल में जारी मंडल सतह के मुकाबले जात में वॉलीबॉल मुकाबले जात में पल्ली कोंडा और मुस्कूर ने इनाम अव्वल व दुव्वम मुकाम हासिल किया और इस तरह से आज सुबह के अवलीन सातों में इनेकाद अमल में लाए जाने वाले एथलेटिक्स में दौड़ के मुकाबले में जावाली ब्रो, शॉटपुट और खो खो कबड्डी मुकाबले जात में फतेह हासिल करने वालों को कल मेहमान खुसूसी के हाथों से इनामात हवाले करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में फिजिकल इंस्ट्रक्टर व दीगर मौजूद थे। बालाजी कलेक्शन में मुख्तलिफ किस्म के कलरफुल ड्रेसेस दस्तियाब होने के बायस सार्फिन ने किया खुशी का इजहार। शहर के राष्ट्रपति रोड पर वाक़े बालाजी कलेक्शन शोरूम में मुख्तलिफ किस्म के मलबूसात वाजबी कीमत पर दस्तियाब होने के बायस सार्फिन खुशी का इजहार कर रहे हैं। इस मौके पर कस्टमर ने कहा कि बालाजी शोरूम में तमाम किस्म के मलबूसात वाजबी कीमत पर दस्तियाब होने का इजहार किया। वो अनखरीब दशहरा त्यौहार के पेश नज़र बालाजी कलेक्शन में खरीदारों की हलचल नजर आ रही है। రామడుగు మా పాపకి డ్రెస్ సారీ ఎలా ఉన్నాయి సారీస్? బాగుంది బాగున్నాయా? పట్టు సారీస్ తీసుకున్నారా? పట్టి బాగున్నాయి. ప్రైస్ ఏ విధంగా ఉంది? బాగున్నాయి, ప్రైజ్ గిఫ్ట్ కూడా బాగున్నాయి, గిఫ్ట్ కూడా వచ్చింది। సారీస్ ఉన్నాయా ఇందులో? ఉన్నాయి అనుకున్న సారీస్ దొరికాయి, నచ్చింది, డ్రెస్సులు ఏ విధంగా ఉన్నాయి? చూస్తున్నాను ఇంకా भीमगल लिटिल फ्लावर स्कूल के तुलबा ने कौमी सतह के कराटे मुकाबले जात में सोने का तमगा किया हासिल। भारत शूडोकॉन रियो कराटे फेडरेशन इंडिया की तरफ से हैदराबाद में वाक़े बंजारा हिल्स में इनेकाद अमल में लाए जाने वाले नेशनल लेवल ओपन टू ऑल स्टॉल कराटे और कुंफू चैंपियनशिप 2024 कराटे मुकाबले जात में भीमगल शहर से ताल्लुक़ रखने वाले लिटिल फ्लावर हाई स्कूल के तुलबा ने शानदार कामयाबी हासिल करते हुए सोने का तमगा हासिल किया, जिसमें कराटे सेक्शन अंडर 11 कैटेगरी में जी अजंता प्रिया,
के नव्याश्री, एन मोक्षित, सीएच लासिया, जी रसग्ना, जी कृतिका व दीगर ने सोने का तमगा हासिल किया और इसी तरह से वेशन सेक्शन अंडर 12 कैटेगरी में एन मोक्षित ने सोने का तमगा हासिल किया, जिन्हें टूर्नामेंट चीफ ऑर्गेनाइजर के विश्वेश्वर अंसार अली के हाथों सोने का तमगा हवाले किया। इस मौके पर उन्हें लिटिल फ्लावर स्कूल के करस्पॉन्डेंट डॉक्टर शफी, स्कूल मैनेजिंग डायरेक्टर सना, प्रिंसिपल राधा कृष्ण नैयर, कराटे मास्टर टी सुरेश कुमार, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर प्रकाश और स्कूल अमले की जानिब से मुबारकबाद पेश की गई। कामारेड्डी शहर के जीवनदान स्कूल में पेश आया वाक़ये को रियासती हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने काबिल अफसोस करार दिया। जिला कामारेड्डी के R&B गेस्ट हाउस में रियासती हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने मीडिया के साथ इजलास मुनक़िद किया। इस मौके पर उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि शहर के जीवनदान स्कूल में 6 साला मासूम लड़की पर की गई जिनसे ज्यादती के मुकदमे की तहकीकात अमल में लाते हुए कसूरवार पाए जाने की सूरत में मुलजिम के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई करने का इजहार किया। उन्होंने कहा कि कुछ अनासिर की जानिब से सोशल मीडिया के तहत मासूम लड़की फौत होने के ताल्लुक से झूठी अफवाह फैलाई गई। उन्होंने जल्दबाजी में किसी भी किस्म की झूठी खबर न फैलाने की ताकीद की। उन्होंने इस हमले की सख्त मजम्मत की और इस वाक़ये के जिम्मेदारान और सोशल मीडिया के जरिए झूठी अफवाहें फैलाने वालों के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई करने की जिला SP व IG से ख्वाहिश తీసుకురాగానే యాజ్ పర్ ది చట్ట ప్రకారంగా వాళ్ళు యాక్షన్ తీసుకున్నందుకు నేను వాళ్ళకు అభినందిస్తున్నాను. దాని తర్వాత సెకండ్ ఇన్సిడెంట్ ఒక 6 సంవత్సరాల బాలిక మీద పోయిందని మా మీడియా సోదరులకు ధన్యవాదాలు. ఒకసారి ఆలోచన చేయండి మీరు కూడా. స్కోరలింగ్ స్టార్ట్ అయిపోయింది. ఒకటి రేప్ అని వేస్తున్నారు, ఒకటి దాన్ని బట్టి సోషల్ మీడియా కొంత సోదరులు అతని మీద ఏదో జరిగిపోయిందని విద్యార్థి సంఘాలు నాకు నైట్లో కూడా కొన్ని విద్యార్థుల సంఘాలు ఫోన్ చేస్తే అద్దు బాబు పోలీస్ అయిపోయింది కదా, మీరు ఏమైనా కావాలంటే పోలీస్ SP దగ్గర మీరు డిస్కషన్ చేయండి, కానీ మీరు పోకండి. కొందరు నా మాట అయిన అయ్యారు, కొంతమంది ఇతర కొన్ని ఆర్గనైజేషన్స్ మన కంట్రోల్లో లేరు, వాళ్ళు పోయి ప్రొటెస్ట్ చేసినారు. ఈ ఎట్లా అయిపోయింది అంటే సోషల్ మీడియాలో పిల్ల చనిపోయిందని కొంత వార్తలు రాసి రకరకాల వార్తలతో హైపైర్ అయిపోయినారు. అరే అట్లెట్లా అవుతుంది ఇది? ఆ స్కూల్ మేనేజ్మెంట్ కూడా పిల్లలకు తక్షణమే పిల్లలకు తీసుకుపోండి అంటే వాళ్ళు అందరు పిల్లలకు సురక్షితంగా ఇంటికి తీసుకుపోవాలని హైపర్ అయ్యి వాళ్ళు ఉరికి వచ్చినారు. దాంతో ఒక జీవదాన్ స్కూల్ దగ్గర పెద్ద జనాభా మొబిలైజేషన్ అయిపోయింది. అది ఎవరు కంట్రోల్లో లేకుండా వెళ్ళిపోయినారు. ఇటు చూస్తే అమ్మాయి చనిపోయింది అని ఉంది, ఒక చూస్తే రేప్ అని వస్తున్నది, ఒక దిక్కు నుంచి పేరెంట్స్ వచ్చి తీసుకుపోని వాళ్ళు చెప్తున్నారు. ఈ అన్ని గందరగోళంలో ఉద్రేకత వచ్చింది. లోపల కొంతమంది లోపల స్కూల్కి వెళ్ళిపోయినారు. పోలీసు ఎంత కంట్రోల్ చేసినా అవుట్ ఆఫ్ కంట్రోల్ అయ్యి పోలీసు లాఠీచార్జ్ చేసినారు. అంతవరకే కరెక్ట్. తర్వాత ఈ మాబ్లో కొంతమంది పిల్లలు యూత్ మన రాళ్లతో పోలీసు మీద అటాక్ చేయడం, దానివల్ల కామారెడ్డి CI చంద్రశేఖర్కు తలకాయ మీద తలిగి 6 కుట్లు. मोरताल मंडल के मराकज़ पर प्रोहिबिशन एक्साइज स्टेशन का रियासती वजीर आबकारी जूपल्ली कृष्णा राव ने किया इफ्तिताह। मोरताल मंडल के मराकज़ पर रियासती वजीर आबकारी जूपल्ली कृष्णा राव ने प्रोहिबिशन एक्सरसाइज स्टेशन के इफ्तिताह अमल में लाया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत के इख्तिदार पर आने के बाद रियासत में गांजे से मुताल्लिक कोई केस नहीं है। उन्होंने सेंधी में अल्फाजोलम मिलाकर फरोख्त करने वालों के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई करने का इजहार किया। इससे कबल उन्होंने मोरताल मंडल के मुकाम पर वाक़ प्रजा न्यायालय पहुँचने के बायस उनका शानदार पैमाने पर इस्तकबाल किया गया। इस प्रोग्राम में जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु, निजामाबाद रूरल MLA डॉक्टर भूपति रेड्डी, स्टेट तेलंगाना कोऑपरेटिव सोसाइटी चेयरमैन मां नाला मोहन रेड्डी, रियासती उर्दू एकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान, एक्सरसाइज डिपार्टमेंट व डिप्टी कमिश्नर सोमी रेड्डी, एक्सरसाइज CI व दीगर ने शिरकत की। మాదక ద్రవ్యాల యూసు లేదు,
కేసెస్ లేవు. ఒకటే ఒక కేసు ఏదైతే కామర్స్ బ్యాంక్ అదే కేసు పెట్టడం జరిగింది, రిమాండ్ కూడా చేయడం జరిగింది. నేను ఇచ్చినటువంటి నిర్దేశం రాష్ట్రంలో ఎక్కడైనా అధికారులకు ఇచ్చింది, ఎక్కడ కూడా ఈ మాదక ద్రవ్యాల అడ్రస్ అనేది కనపడదు. దీని దరిదాపులో కూడా ఇవి ఇటువంటి గ్రామాలకు దరిచేరినవి. రెండవది, కళ్ళుల్లో కలిపేటువంటి ఆల్ఫా జోన్ కూడా అది కూడా హానికరమే. దాని సరఫరాదారులు ఎవరైతే ఉంటారో ఇక్కడ చేస్తారో వాళ్ళపైన కూడా కఠినంగా వివరించే కార్యక్రమం చేయడం జరుగుతుంది, స్పష్టంగా ఆదేశించబడుతుంది. विकला के लिए प्रोटेक्शन एक्ट का क़याम अमल में लाने का मुतालबा करते हुए विकला ने ज़िले इमारतुल अदलिया के रूबरू एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया। रियासती सतह पर विकला के दरपेश मसाइल फौरी तौर पर हल करने का मुतालबा करते हुए फेडरेशन ऑफ बार एसोसिएशन की जानिब की गई अपील के मुताबिक आज निज़ामाबाद बार एसोसिएशन ने हंगामी इजलास मुनक़्क़िद करते हुए विकला से मुतल्लिक़ा मसाइल को हल करने के लिए करारदार की मंजूरी अमल में लाई गई। बाद अज़ान जिला कोर्ट के मेन गेट के रूबरू सिया बैच के जरिए एहतजाजी धरना मुनक़्क़िद किया। इस मौके पर बार एसोसिएशन सदर एम जगन मोहन गौड़ ने कहा कि रियासत भर में विकला पर हमले में इजाफा हो रहा है, लिहाजा हुकूमत फौरी तौर पर विकला के तहफ़्फ़ुज़ के लिए प्रोटेक्शन एक्ट का क़याम अमल में लाते हुए रियासत में टेन्योर पीपी का तक़र्रुर अमल में लाने के साथ साथ 41A CRPC O 35 BNS CRPC अमेंडमेंट करने का मुतालबा किया। उन्होंने विकला से मुतल्लिक़ा मसाइल को मरकज़ी व रियासती हुकूमत फौरी तौर पर हल न करने की सूरत में एहतजाज में शिद्दत पैदा करने का इंतबाह दिया। एक्साइज डिपार्टमेंट से मुल्हिक़ा मसाइल को फिलफौर हल करने के अलावा अब तक हर ज़िले में महकमा आबकारी के लिए ज़ाती इमारत की तामीर अमल में लाने का रियासती वज़ीर आबकारी जूपल्ली कृष्णा राव ने किया इज़हार। आरमूर शहर के मामिडीपल्ली में वाक़ इंद्रम्मा कॉलोनी में महकमा आबकारी की नई इमारत की इफ्तिताही तकरीब में रियासती वज़ीर आबकारी जूपल्ली कृष्णा राव, आरमूर MLA P राकेश रेड्डी, आरमूर बालकोंडा हल्के कांग्रेस पार्टी इंचार्ज विनय रेड्डी, सुनील रेड्डी ने शिरकत की। रिबन कट करते हुए भवन का जूपल्ली कृष्णा राव के हाथों आगाज अमल में लाया गया। इस मौके पर रियासती वज़ीर जूपल्ली ने कहा कि महकमा आबकारी में दरपेश मसाइल को हल करने के अलावा रियासत को हर तरह से सरमाया फराहम करने वाले महकमा आबकारी को ज़्यादातर इलाकों में अब तक ज़ाती इमारतें नहीं होने की वजह से कई मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन कांग्रेस हुकूमत के इख्तिदार पर आने के फौरी बाद रद्द अमल जाहिर करते हुए भवन की तामीर अमल में लाने का इजहार किया। ప్రారంభోత్సవానికి గౌరవనీయులైనటువంటి మన ఎక్సైజ్ మంత్రి వర్యులు జూపల్లి కృష్ణారావు గారు రావడం జరిగింది. ఇక్కడ ఫస్ట్ మోర్తాడు ప్రారంభించారు, తర్వాత మోర్తాడు తర్వాత భీమగల్ స్టేషన్ ప్రారంభించి ఈరోజు చివరిగా ఆర్మూర్ స్టేషన్ ప్రారంభించడం జరిగింది. ఇది ఎక్సైజ్ స్టేషన్ అనేది మాకు సుదీర్ఘ కళ. ప్రభుత్వానికి మేము ఎంతో ఆదాయం ఇచ్చే మాకు సరైన వసతులు లేకపోవడం వల్ల ప్రభుత్వం కల్పించుకొని వసతులను ఏర్పాటు చేస్తామని చెప్పడం కూడా జరిగింది. అదేవిధంగా డిపార్ట్మెంట్లో शहर के राजाराम स्टेडियम में खिलाड़ियों का इंतखाब अमल में लाया गया। शहर के निज़ामाबाद में वाक़ राजाराम स्टेडियम में SGF मुत्तहिदा ज़िले सतह के खिलाड़ियों का इंतखाब अमल में लाया गया। अंडर 14 से अंडर 17 तक बॉयज़ एंड गर्ल्स को मरहलेदार तरीके से मुंतखब किया गया। बाद अज़ा उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि खेलों के मुकाबलेजात में हिस्सा लेते हुए फतेह हासिल करने वाले खिलाड़ियों को रियासती सतह व कौमी सतह पर इंतखाब अमल में लाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में मुंतज़मीन के अलावा PET ने शिरकत। हमारे हिंदुस्तान की सकाफत में जन्म देने वाली योगासन को फिलहाल दुनिया के दीगर मुमालिक इसी सकाफत पर अमल आवरी करने का निज़ामाबाद रूरल MLA डॉक्टर भूपति रेड्डी ने किया इजहार। जिला निज़ामाबाद योगा एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम ज़िले के शिवाजी नगर में वाक़ मुनूरू कापू कल्याणा मंडपम में इनेकाद अमल में लाए जाने वाले 5वीं रियासती सतह की योगासन मुकाबलेजात की इफ्तिताही तकरीब में मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। इससे कबल उन्होंने मुंतज़मीन के हमरा शमा रोशन करते हुए प्रोग्राम का आगाज़ अमल में लाया। बाद अज़ा उन्होंने योगा के बारे में वजाहत किया। उन्होंने कहा कि मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स से योगा को शनाख्त हासिल है, जिसके तहत बेहतरीन मुजाहरा करने वालों को दिए जाने वाला सर्टिफिकेट काफ़ी कारामद होने का इजहार किया। ఆర్టిస్టిక్ ఉంటుంది, మళ్ళీ గ్రూప్స్ యోగా ఉంటుంది, ఇవన్నీ రకరకాలు ఉంటాయి. ఇవన్నీ కూడా ఇప్పుడు నేషనల్ స్పోర్ట్స్ అథారిటీ నుండి అంటే స్పోర్ట్స్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఇండియా నుండి మన రికగ్నేషన్ ఉంది. ఈ స్పోర్ట్స్ ద్వారా వచ్చినటువంటి సర్టిఫికేట్స్ కూడా మనము స్పోర్ట్స్ కోటాలో రిజర్వేషన్ పనికొస్తాయని ఇప్పుడు చెప్తా ఉన్నారు. నిజంగా చాలా హ్యాపీ. ఇప్పుడు యోగా ఒకటి, తర్వాత ఈ కబడ్డీ ఒకటి, తర్వాత ఈ కుస్తీ పోటీలు, మల్ల యుద్ధం, ఇవన్నీ కూడా ఇండియన్ స్పోర్ట్స్.
ఇవన్నీ మన ఇండియాలోనే పుట్టి ఇవాళ ప్రపంచానికి మనం పరిచయం చేస్తున్నటువంటి సందర్భంలో మనము మన జాతిని, మన సంస్కృతిని, మన కల్చర్ని మనం కాపాడుకుంటూ మరియు ప్రపంచం అంతా కూడా మనకందరూ కూడా తెలుసు ఇండియా ఇస్ ఏ వెరీ ఫాస్ట్ గ్రోయింగ్ డెవలపింగ్ కంట్రీ. సో ఇప్పుడు మనం గతంలో ఏమనుకున్నామంటే ఇండియా డెవలప్ అయితే మనం వెస్టర్నైజ్డ్ ఇండియా అవుతుంది అనుకున్నాం. అంటే इंपोर्टिंग द वेस्टर्न कल्चर। SC/STF फंड्स के तहत 10.5 करोड़ की लागत से निजामाबाद ता नरसी और निजामाबाद ता वर्नी रोड को 4 लाइन तामीरी कामों का इफ्तिताह इंचार्ज मिनिस्टर जूपल्ली कृष्णा राव और रियासती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर के हाथों अमल में आया। शहर निजामाबाद में SC/STF फंड्स के तहत 4 करोड़ 50 लाख की लागत से निजामाबाद ता वर्नी रोड और 6 करोड़ की लागत से निजामाबाद ता नरसी रोड की तौसी करते हुए इसे 4 लाइन बनाने के लिए इफ्तिताह अमल में लाया गया, जिसका इफ्तिताह जिला इंचार्ज मिनिस्टर जूपल्ली कृष्णा राव और रियासती हुकूमत एडवाइजर मोहम्मद अली शब्बीर के हाथों अमल में आया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत की जानिब से शहर व जिले की तरक्की के लिए बड़े पैमाने पर इक़दाम किए जा रहे हैं और शहर में आबादी के इजाफे को देखते हुए इन रोड्स की तौसी अमल में लाई जा रही है। इस इफ्तिताह के मौके पर कॉरपोरेटर व रियासती पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड डायरेक्टर मोहम्मद हारून खान ने इंचार्ज मिनिस्टर व हुकूमती मुशीर की तहनीत अमल में लाई। इस तकरीब में जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु, रूरल MLA भूपति रेड्डी, उर्दू एकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदा, मेयर नीतू किरण, साबिका MLC आकुला ललिता के अलावा मुख्तलिफ महकमों के अहदेदार, सियासी कायदीन, कांग्रेस पार्टी के वर्कर्स व दीगर मौजूद थे। वेलपुर में साबिका वजीर बालकोंडा MLA वेमुला प्रशांत रेड्डी ने अपनी वालदा मंजूला की पहली बरसी का इनेकाद अमल में लाकर पेश की खराज अकीदत। साबिका वजीर व बालकोंडा MLA वेमुला प्रशांत रेड्डी ने अपने क़याम गाँव वेलपुर में अपनी वालदा मंजूल अम्मा की पहली बरसी का इनेकाद अमल में लाते हुए इनकी तस्वीर पर खराज अकीदत पेश की, जिसमें साबिका MLA बाजी रेड्डी गोवर्धन शिंदे, जाजुला सुरिंदर के अलावा हल्के से ताल्लुक़ रखने वाले अवामी नुमाइंदों ने खराज अकीदत पेश की। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ज़ेर एहतमाम 14 अक्टूबर को निज़ामाबाद में वक्त तरमीमी बिल के खिलाफ अजीमुल शान एहतजाजी जलसा-ए-आम इस्तक़बालिया कमेटी तश्कील। वक्त तरमीमी बिल के खिलाफ आज निज़ामाबाद में एक कुल जमाती मुशावरती इजलास बामुकाम ब्लू डायमंड फंक्शन हॉल खिला रोड पर हज़रत मौलाना मुफ्ती सईद अकबर साहब इमाम व खतीब जामे मस्जिद निज़ामाबाद की सदारत में मुनक़िद हुआ। इस इजलास में तमाम दीनी जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले उलमा कराम, सियासी व समाजी जमातों के कायदीन के मशवरों के बाद ये तय किया गया कि हिंदुस्तान में मुस्लिम मुखालिफ हुक्मरानों की जानिब से वक्त तरमीम के नफाज की कोशिशों के खिलाफ इंशाअल्लाह 14 अक्टूबर 2024 बरोज़ इतवार बाद नमाज इशा बामुकाम ईदगाह किला शांति नगर निज़ामाबाद में एक अजीमुल शान एहतजाजी जलसा-ए-आम का इनेकाद अमल में लाते हुए वक्त तरमीमी बिल की मुखालिफत की जाएगी। यह एहतजाजी जलसा-ए-आम ज़ेर सदारत ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब दामत बरकातहम मुनक़िद होगा। मेहमान खुसूसी बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लिमान हैदराबाद के अलावा कौमी व रियासती ज़िलाई और मुकामी सतह के उलमा, सियासी व समाजी कायदीन के खुसूसी खिताबात होंगे। इस अजीमुल शान एहतजाजी जलसा-ए-आम के इंतजामात व जलसे की कामयाबी के लिए इस्तक़बालिया कमेटी तश्कील दी गई है, जिसके सदर इस्तक़बालिया मौलाना शेख इस्माइल आरिफी, सदर हज सोसाइटी निज़ामाबाद होंगे। नायब सदर इस्तक़बालिया हज़रत मौलाना खैज़र अहमद ख़ान क़ासमी नाजिम, इदारा अनवरुल मदारिस ट्रस्ट हज़रत मौलाना मोहम्मद ग़ुलाम रसूल क़ासमी, जनरल सेक्रेटरी जमियतुल उलमा निज़ामाबाद मुफ्ती मोहम्मद इब्राहिम ख़ान, सदर जमियतुल उलमा निज़ामाबाद मौलाना सैयद आबिद क़ासमी, मदरसा क़ासिम उलूम हाफिज़ मोहम्मद लायक ख़ान साहब, नाजिम मदरसा मुहद्दुल अशरफ मौलाना सैयद समीउल्लाह, सदर जमियतुल उलमा ज़िला निज़ामाबाद जनाब अब्दुल वाजिद सल्फ़ी, सदर ज़िला जमियतुल अहले हदीस जनाब अहमद अब्दुल अज़ीम, सदर मुस्लिम पर्सनल लॉ कमेटी निज़ामाबाद जनाब अहमद अब्दुल अलीम, सेक्रेटरी जमात इस्लामी हिंद तेलंगाना जनाब अब्दुल रहमान, सदर ईदगाह कमेटी मौलाना मोहम्मद एहसान अहमद क़ासमी, सदर सिटी जमियतुल उलमा मुफ्ती मोहम्मद महबूब खान हसामी क़ाज़ी शहर, जनाब नवीद इकबाल, सदर ज़िला माइनॉरिटी सेल BRA जनाब मीर मेजाज अली, सीनियर कायद MIM जनाब मिर्ज़ा अफजल बेग,
तहजान सदर सदाए उर्दू सोसाइटी जनाब मोहम्मद शौकत अली खासी शहर, जनाब अशरफ अकबानी सदर मेमन बिरादरी व दीगर होंगे। के इस्तकबालिया कमेटी के जनाब मोहम्मद नसीरुद्दीन साहब मौसिफ लेक्चरार होंगे। जैसे मौलाना मोहम्मद अफरोज फैजी साहब अमीर शहरी, जमीयतुल अहले हदीस निजामाबाद जनाब अब्दुल रहमान दाऊदी साहब नसीरुद्दीन साहब मौजिफ लेक्चरार होंगे। जॉइंट कन्वीनर की हैसियत से मौलाना मोहम्मद अफरोज फैजी साहब अमीर शहरी, जमीयतुल अहले हदीस निजामाबाद जनाब अब्दुल रहमान दाऊदी साहब नाजिम, जिले जमात इस्लामी हिंद निजामाबाद जनाब जीशान रिजवी सदर MSO जनाब मोहम्मद इरफान खान, साहिब सदर SIO निजामाबाद जनाब मोहम्मद अब्दुल करीम, साहिब नुमाइंदा बागबान कमेटी वसीम अहमद खान साहब, सेक्रेटरी ईदगाह कमेटी जनाब मोहम्मद एजाज अहमद, सदर सिटी माइनॉरिटी शोबा कांग्रेस जनाब मोहम्मद यासीन साहब मेमन होंगे। मुतमद इस्तकबालिया जनाब सैयद मोहम्मद याहिया जफर साहब, सदर इदारे बैतुल माल निजामाबाद होंगे। शरीक मोतदीन में जनाब वजीहा खान, जमीयतुल अहले हदीस जनाब सैयद शाह, मजहर आलम हुसैनी साहब सज्जादे नशीन, मुतवली सिलसिला चिश्ती खादर बा निजामाबाद जनाब सूफी यूनुस मिर्ज़ा उल कादरी चिश्ती अल बियाबानी सज्जादा नशीन आस्ताना आलिया, जनाब मोहम्मद ईसा डायरेक्टर मार्केटिंग कमेटी जनाब इरफान अली जिला सदर माइनॉरिटी डिपार्टमेंट कांग्रेस, जनाब मोहम्मद इमरान शहजाद टाउन सदर माइनॉरिटी BRS पार्टी रहेंगे। खाजिन इस्तकबालिया कमेटी जनाब मोहम्मद इदरीस खान डिप्टी मेयर मजलिस होंगे। जलसा आम के तमाम इंतजामात जनाब मोहम्मद शकील अहमद फाजिल सदर मजलिस निजामाबाद, जनाब मोहम्मद फयाज उद्दीन साबिक सदर वक्फ कमेटी निजामाबाद व कायद मजलिस जनाब मोहम्मद शहबाज अहमद, जनाब मोहम्मद एजाज सिंह मुतमदिद व नुमाइंदा कॉरपोरेटर जनाब मोहम्मद अवैस अहमद साबिक कॉरपोरेटर व मुतमद मजलिस के अलावा मजलिसी कॉरपोरेटर्स में काबिल जिक्र जनाब रफत मोहम्मद खान सीनियर कॉरपोरेटर, जनाब सैयद जकी उद्दीन सीनियर कॉरपोरेटर, जनाब माजिद सिद्दीकी, जनाब मीर इरशाद अली समीर, जनाब अब्दुल अली बागबान, जनाब मोहम्मद रियाज, जनाब अब्दुल सलीम, जनाब अब्दुल गफूर मुकीम, जनाब मोहम्मद मुस्तहसिन, जनाब सैयद रफ़ी उद्दीन, जनाब सरफराज मोहम्मद खान, जनाब अफसर बेग को ऑप्शन, जनाब अरशद पाशा, जनाब आमिर फारूक, जनाब शेख खलील अहमद, जनाब अजीज़ खान राही, जनाब मोहम्मद अयास, जनाब माजिद खान लिंक कंप्यूटर्स, जनाब मोहम्मद वसीम अली, जनाब मोहम्मद परवेज़ अहमद, जनाब मोहम्मद अब्दुल लतीफ़, जनाब मोहम्मद हाजी, जनाब मोहम्मद मुश्ताक, जनाब मोहम्मद अरशद, जनाब मोहम्मद सिराज, जनाब अब्दुल मोहसिन व दीगर अंजाम देंगे। जबकि मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिरुल क़ासमी दारुल सैयदिया इस जलसे की निज़ामत फरमाएंगे। क़िरात कलाम पाक हाफिज़ मोहम्मद मजलिस इस्लामिया और नात शरीफ शहर के मशहूर व मारूफ कादरी मौलाना मोहम्मद अब्दुल क़दीर तमीम निज़ाम आबादी पेश करेंगे। आमतुल मुस्लिमीन से मिल्लत के काज के लिए बिला लिहाज मुत्तहिदा तौर पर जलसा आम को कामयाब बनाने की अपील की जाती है। इख्तिताम से क़ब्ल नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। गैर कानूनी शराब व गांजे की मुंतकिली के अलावा मिलावटी सेंधी पर इम्तना आयद कर जिले में तूफानी दौरा करते हुए इंचार्ज वजीर जूपल्ली कृष्णा राव ने कई इफ्तिताही तकारीब में की शिरकत व अहदेदारों को जारी किए अहकाम। कामारेड्डी शहर के जीवनदान स्कूल में पेश आया वाक़या काबिल अफसोस। रियासती हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने जांच पड़ताल के बाद अवाम तक इत्तलात पहुंचाने की सहाफ़ियों से की अपील। माधवपुर कस्तूरबा गांधी स्कूल का आर्मूर MLA P राकेश रेड्डी ने अचानक तनफी अमल में लाते हुए मिनी गुरुकुल में फराहम करदा खिदमात पर किया खुशी का इजहार। हिंदुस्तानी सकाफत में जन्म देने वाली योगासन पर दुनिया के दीगर मुमालिक अमल आवरी कर रहे हैं। रियासती सतह के योगा मुकाबलेजात के इफ्तिताही प्रोग्राम से रूरल MLA भूपति रेड्डी ने किया इजहार। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ज़ेर एहतमाम 14 अक्टूबर को निज़ामाबाद में वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ अजीमुल शान एहतजाजी जलसा आम इस्तकबालिया कमेटी तश्कील।
हजूर में साबिका वजीर बालकोंडा एमएलए वेमुला प्रशांत रेड्डी की वालदा की बरसी का किया गया एहतमाम। मुख्तलिफ अफराद ने पेश की खराज अकीदत। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट मुख्तलिफ मुतालबों के साथ रियासती तेलंगाना बार फेडरेशन के ऐलान पर जिले बिकला ने किया एहतजाज। आज के लिए फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।